Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice passages. आज हम पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन प्रैक्टिस करेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ये पैसेज है. तो आज हम छोटे पैसेजेस ही लेंगे जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस. एक बार हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और फिर पैसेज पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. पूछा गया है कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया, बेसिक आइडिया क्या है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम. इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम का क्या मतलब होता है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको बताना है, जो पैसेज में गिवन है वही बताना है हमको. एज पर द पैसेज व्हाट इज़ नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है. हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी. What is the tone of the passage? Skeptical, analytical and supportive, neutral, aggressive. ठीक है, तो एक बार अब पैसेज रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे. इंटीग्रेटेड फेयर के बारे में पूछा है. स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन है. इक्विटी कैसे कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पैसेज की टोन और सेंट्रल आइडिया. इसको रीड करते हैं. गुड पब्लिक नेटवर्क सिस्टम्स आर पिलर्स ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी. जो गुड नेटवर्क सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो अर्बन सस्टेनेबिलिटी की, डेवलपमेंट की, शहरी विकास के स्तंभ होते हैं. बसेस, ट्रैम्स एंड मेट्रोस लाइन्स कैन ट्रांसपोर्ट बिग ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स विदाउट रिलाइंग solely much on प्राइवेट कार्स. बस में, ट्रैम्स में, मेट्रोस में बहुत सारे पैसेंजर्स जा सकते हैं. ठीक है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं और उन्हें अपने प्राइवेट कार्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. तो यहाँ बात की जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की. एंड देयरफॉर एलिमिनेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स एंड एमिशंस. और जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो ट्रैफिक जाम, एमिशंस, पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती. इंटीग्रेटेड फेयर्स. इंटीग्रेटेड फेयर्स पे क्वेश्चन था, देखिए. इंटीग्रेटेड फेयर्स अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रैवल मेक इट ईजी टू मूव अराउंड. वन टिकट कुड पे फॉर बस, ट्रेन एंड बाइक शेयर ट्रैवल. तो अगर फेयर्स को जोड़ दिया जाए, अलग ट्रांसपोर्टेशन के फेयर्स को जोड़ दिया जाए तो एक टिकट पे कर सकती है बस के लिए, ट्रेन के लिए, बाइक शेयर के लिए. ठीक है. सो इंटीग्रेटेड फेयर में क्या क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम का क्या मतलब होता है. क्रिएटिंग फाइनेंशियल बर्डन फॉर लो इनकम राइडर्स, मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स ईजियर, आर ओनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, encourage यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स. यहाँ इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम में क्या लिखा है, देखिए. मेक इट ईजी टू मूव अराउंड. एक टिकट से आप डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो, ऐसा मेंशन है. तो कौन सा ऑप्शन होगा. मेक इट ईजी टू मूव अराउंड. तो आंसर हो जाएगा मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स ईजियर. कि एक टिकट से आप डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स यूज़ कर सकते हो. एक टिकट से बस के लिए, मेट्रो के लिए, बाइक शेयर के लिए पे कर सकते हो. यही कहा गया, मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स ईजियर. ये हो जाएगा हमारा आंसर. स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सक्लूसिव लेन्स एंड प्रायोरिटी सिग्नलिंग. तो अगर एक्सक्लूसिव लेन्स बनाए जाए, अगर अलग से लेन्स बनाए जाए, प्रायोरिटी सिग्नल, खास सिग्नल बनाए जाए, आंसर मेक्स देम फास्टर और मैन डिपेंडेबल. तो इनको ये और ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा भरोसेमंद बनाता है. नॉनदलेस कंस्ट्रक्टिंग एंड रिटेनिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म विजन. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कैपिटल लग चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए. दूर का सोचना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम भी लगता है. इक्विटी इश्यूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इक्विटी इश्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं. लाइन्स नीड टू सर्व लो इनकम कम्युनिटीज़ अलॉन्ग विद कमर्शियल हब्स. तो जो लाइन है वो सर्व करें लो इनकम कम्युनिटीज़ को, लो इनकम के जो लोग हैं, और कमर्शियल हब्स को भी. कमर्शियल हब्स होते हैं जहाँ बिजनेस ट्रेडिंग होती है.
तो कमर्शियल हब्स के साथ साथ वो लो इनकम कम्युनिटीज़ को भी सर्व करें, सो दैट ऑल सिटीजन्स हैव अ बेनिफिट, ताकि सबको बेनिफिट हो सके। फाइनली व्हेन प्रॉपरली प्लान्ड, जब चीज़ अच्छे से प्लानिंग की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ से इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है, कॉस्ट फ्रेंडली है, सोशल मोबिलिटी एंड अ क्लीनर सिटी। क्लीनर सिटी की वजह से भी हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन नहीं होता, ट्रैफिक जाम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, एज पर द पैसेज व्हाट इज़ नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मिनिमल रेगुलेशन, frequent tech updates, sufficient funding and long-term planning, higher taxes on private vehicles, maintain strong public transport। यहाँ पे देखिए, nonetheless constructing and retaining such infrastructure requires capital and long-term vision। क्या चाहिए होता है public transportation के लिए? capital and long-term vision। क्या आंसर हो जाएगा? sufficient funding and long-term planning। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ दिया कि कैपिटल चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, तो फंडिंग, कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी? इक्विटी कैसे लाते हैं? बाय कीपिंग फेयर्स हाई, प्राइसेस हाई रखकर, बाय फोकसिंग ओनली ऑन कमर्शियल जोन, सिर्फ कमर्शियल जोन्स पे ध्यान देके, बाय ऑफरिंग फ्री राइड और वीकेंड्स पे फ्री राइड देकर, बाय कनेक्टिंग लो इनकम कम्युनिटीज़ विद वेल्दी एरियाज, अभी हमने पढ़ा था। देखिए, इक्विटी इश्यूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इक्विटी की बात की गई है। सो लाइन्स नीड टू सर्व लो इनकम कम्युनिटीज़ अलॉन्ग विद कमर्शियल हब्स सो दैट ऑल सिटीजन्स हैव अ बेनिफिट। तो क्या आंसर हो जाएगा? बाय कनेक्टिंग लो इनकम कम्युनिटीज़ विद वेल्दी एरिया, कमर्शियल हब्स को लो इनकम कम्युनिटी से कनेक्ट करके, ठीक है। वट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? इस पे बात पे आते हैं। पहले ये देखिए, और इसे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, जब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, सेंट्रल आइडिया क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ आउटडेटेड इन मॉडर्न सिटीज़। तो मॉडर्न सिटीज़ में आउटडेटेड हो गया नहीं, अभी भी उसके तो बेनिफिट्स बताए गए हैं पैसेज में, तो ये तो डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन रोड्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स इज़ मोर प्रैक्टिकल। प्राइवेट व्हीकल्स में तो प्रॉब्लम बताई गई थी कि एमिशंस और ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, तो प्राइवेट व्हीकल में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कैपिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बताया गया, तो ये आंसर नहीं होगा। अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज़, ये हो सकता है। देखिए, अच्छी बात कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्टली बेनिफिशियल फॉर टूरिस्ट, तो ये भी आंसर हो सकता है। एक एडवांटेज बता रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, लेकिन क्या पैसेज में कहीं टूरिस्ट की बात की गई है? हमें तो अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना है ना कि सेंट्रल आइडिया क्या है, लेकिन वहाँ पे हमने टूरिस्ट की बात तो नहीं की, तो हमारा आंसर ये होगा। अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज़। यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन देखिए, गुड पब्लिक नेटवर्क सिस्टम्स आर पिलर्स ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल सिटी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हमें आंसर मिल रहा था। कभी पैसेज छोड़ते हैं तो थोड़ा रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास लॉन्ग पैसेजेस आएंगे तो आपको क्वेश्चन देख कर ही फिर उसको आंसर करना होगा। एक तो पैसेज को रीड कर लीजिए, फटाफट रीड कर लो, फिर क्वेश्चन देखकर अटेम्प्ट करो, कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, टोन बताइए, टोन क्या है पैसेज की? स्केप्टिकल, एनालिटिकल एंड सपोर्टिव, न्यूट्रल, एग्रेसिव। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। तो आपको ये पैसेज पढ़ के लगा कि ऑथर के मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, ऐसा कुछ स्केप्टिकल तो नहीं लगी अप्रोच, डाउटफुल तो नहीं है। टोन्स पे हम वैसे क्लास कर चुके हैं, जब हमने टोन्स पे सारी टोन्स एग्जाम्पल के साथ डिस्कस की थी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी टोन बेस्ड प्रैक्टिस किए हैं, तो 2 क्लासेस पे कर चुके हैं, तो एक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। एग्रेसिव, क्या आपको मैसेज पढ़ के लगा कि आखिर एग्रेसिव है, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपने क्रोध व्यक्त कर रहे हैं? एग्रेसिव तो नहीं लगे। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब हुआ कि ऑथर किसी
एक साइड पे नहीं है, जैसे दो पक्षों में से किसी भी एक पक्ष में नहीं है। जैसे हमने ऐसे याद किया था ऐसे कि दो टीम का मैच हो रहा है, ए और बी, और दोनों टीम्स में आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, बास्केटबॉल मैच है दो टीम्स में, दोनों में आपके फ्रेंड्स हैं। तो कोई भी टीम जीत जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी टीम जीते आपके फ्रेंड से जीतेंगे, तो आप निष्पक्ष हो, किसी एक पक्ष में नहीं हो, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। तो क्या इस पैसेज में कोई दो पक्षों की बात की गई है? नहीं, जिससे ऑथर को निष्पक्ष होना पड़े। एनालिटिकल एंड सपोर्टिव, एनालिटिकल एंड सपोर्टिव, एनालिटिकल मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे, फैक्ट्स के आधार पे कोई बात की है तो फैक्ट्स बताए गए हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ये बेनिफिट्स होते हैं, इसके लिए कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन भी दी हुई है। फाइनली व्हेन प्रॉपरली प्लान पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल मोबिलिटी, क्लीनर सिटी। ठीक है, तो फैक्ट्स के बेसिस पे जब कोई बात की जाए और लास्ट में उसने कंक्लूजन दी हो तो वो एनालिटिकल टर्म है। ठीक है, एनालिटिकल एंड सपोर्ट। देख लीजिए आंसर। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज़। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम्स make switching between travel modes easier. As per the passage, what is needed to maintain strong public transport? Sufficient funding and long-term planning. How does public transport contribute to equity? By connecting low-income communities with wealthy areas. What is the tone of the passage? Analytical and supportive. So I hope it's clear है passage आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो और क्वेश्चंस भी समझ आए हो। So let's move to another passage. इसको पहले रीड कीजिए। ठीक है, दो पार्ट्स में है, इसको पहले रीड कीजिए फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं और डिस्कस करेंगे। से पढ़ी। वर्कलोड ऑन चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन गया है तो वर्कलोड ऑन चिल्ड्रन। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं पर। Why do a majority of retired readers find retirement tiresome? बहुत सारे एल्डर्स को रिटायरमेंट टायरसम, थकाऊ ऐसी क्यों लगती है, टायरिंग क्यों लगती है उन्हें रिटायरमेंट?
द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है. द ऑथर थिंक्स दैट, okay, the passage tells us that hobbies are a waste of time. Hobbies play a crucial role in physical and mental development. Hobbies wreak havoc on man's health and happiness. Hobbies can turn us into addicts of coffee, liquor or gambling. Okay, 4 questions हैं इसके. पहला है कि रिटायरमेंट टायर्डसम क्यों लगती है मेजॉरिटी एल्डर्स को. सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है. ऑथर को क्या लगता है, ऑथर थिंक्स दैट, ऑथर के आइडिया के बारे में पूछा है. एंड पैसेज टेल्स अस दैट, हॉबीज़ के बारे में एक क्वेश्चन है. अब हम रीड करते हैं इसे. इवन द मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स टर्न देयर होम्स इनटू हाइव्स ऑफ वरी एज दे हैव टू लिटिल टू डू इन टू मच टाइम. मेजॉरिटी जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या करा है कि अपने घरों को एक हाइव्स ऑफ वरी, मतलब चिंता का ढेर बना लिया है, क्योंकि उनके पास आफ्टर रिटायरमेंट बहुत समय है, बहुत खाली समय होता है, पर काम कुछ करने के लिए खास काम नहीं होता. दोज हु हैव रिटायर्ड दस फाइंड रिटायरमेंट टायरसम. तो जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें रिटायरमेंट टायरसम लगती है, थकाऊ लगती है. व्हेन हॉबीज़ इंस्टेड कुड हैव टर्न्ड इट इनटू अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंटेंटमेंट. लेकिन अगर उनकी हॉबीज़ होती, मतलब वो खाली समय में कुछ हॉबीज़ कर रहे होते, कुछ नया सीख रहे होते, तो ये पीरियड हो सकता था क्रिएटिविटी का, कुछ नया सीखने का, और कंटेंटमेंट, कुछ नया करते हैं, हॉबीज़ करते तो उन्हें कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन मिलती, संतुष्टि मिलती. तो ये फर्स्ट एक क्वेश्चन था हमारे पास. वाई डू अ मेजॉरिटी ऑफ रिटायर्ड लीडर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम. यहाँ पे लिखा है दोज हु हैव रिटायर्ड दस फाइंड रिटायरमेंट टायरसम. क्यों रिटायरमेंट उन्हें टायरसम लगती है? बिकॉज दे हैव टू लिटिल टू डू इन टू मच टाइम. तो क्या आंसर होगा? बिकॉज देयर होम्स हैव टर्न इन टू हाइव्स ऑफ वरी, बिकॉज दे डोंट हैव हॉबीज़ टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम, बिकॉज दे हैड नथिंग टू डू, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनके पास कोई हॉबी नहीं है. अगर हॉबीज़ होती तो उस टाइम को वो यूज़ कर पाते, कुछ क्रिएटिव कर पाते, इससे उन्हें कंटेंटमेंट मिलती. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेंटी फ्री टाइम होना उनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि कोई हॉबीज़ नहीं है, फ्री टाइम को वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे. तो टायरसम क्यों लगती है उन्हें रिटायरमेंट? बिकॉज दे डोंट हैव हॉबीज़ टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम. फ्री टाइम होना प्रॉब्लम नहीं है, हॉबीज़ ना होना, इस फ्री टाइम को यूटिलाइज ना कर पाना ही उन्हें टायरसम लगता है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. दिस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इनएबिलिटी टू यूटिलाइज लेजर प्लेजरेबली एंड प्रॉफिटेबली इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आम समस्या है कि अपना खाली टाइम को प्लेजरेबली, खुशी से और प्रॉफिटेबली उसका उपयोग ना कर पाना, उसका यूज़ ना कर पाना, इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस. तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियंस, भारतीयों तक सीमित नहीं है. इन फैक्ट जापनीज़ आर द वर्ल्ड सफरर्स. जापनीज़ तो इससे भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. देयर वीकेंड्स रैदर देन इंक्रीज देयर इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ. उनके वीकेंड्स उनकी लाइफ की इंजॉयमेंट बढ़ाने के बजाय हैव रेक्ट हैवोक ऑन देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. रेक्ट हैवोक पढ़ा था ना हमने क्वेश्चन में. रेक्ट हैवोक का मतलब होता है ख़राब कर देना. तो उनके वीकेंड्स जो कि उनका एक इन्जॉयमेंट होना चाहिए था, उनका फ़न टाइम होना चाहिए था, उन्होंने ख़राब कर दिया उनके वीकेंड्स ने, उनकी हेल्थ को और उनके हैप्पीनेस को. अनेबल टू वाइल अवे द लॉन्ग unrestricted hours, many of them have addicts to coffee or hard liquor and have even taken to gambling. तो कुछ लोगों ने तो बुरी आदतें भी लगा ली हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, लिकर और गैम्बलिंग. हाउ हैज़ दिस सोशल मैलिटी केम अबाउट. ये जो सामाजिक बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो हुई कैसे, आई कैसे? आयरॉनिकली द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम इज़ द मेन कल्प्रिट. इसका दोषी है एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस, पाठ्यक्रम होता है, तो वो इसका दोषी है. एजुकेशन सिस्टम, सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम इज़ द कल्प्रिट. इट प्लेसेस अ हैवी वर्कलोड इन चिल्ड्रन. ये बच्चों पर बहुत बर्डन डालता है, बहुत वर्कलोड डालता है. एंड यूथ प्लेइंग एम्फेसिस एज इट डज ऑन मेमोरी रेदर दैन इंटेलिजेंस. और ये मेमोरी पे जोर देता है, याददाश्त पर जोर देता है, इंटेलिजेंस पर नहीं.
ठीक है। इंटेलिजेंस बुद्धि मुताबिक रोल नहीं देता। जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसका देखिए पर्पस है कि बड़ा अपना सिलेबस ख़त्म करना चाहता है, ज़्यादा सिलेबस को ख़त्म करना, तो रटना, चीज़ों को बच्चे रटने लगते हैं, तो ये याददाश्त पे ज़्यादा जोर दे रहा है, मेमोरी पे दे रहा है। इससे माइंड क्रिएटिव नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता, ठीक है। ये कहा जा रहा है इस पैसेज में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम अभी हमने पढ़ा, प्लेसेस अ हैवी बर्डन ऑन द यूथ, ensure that the parents pay attention to the development of children, lay emphasis on intelligent, give students a lot of free time। इसका तो अभी हमने आंसर देखा। द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम प्लेसेस अ हैवी वर्कलोड, यहाँ लिखा हैवी वर्कलोड ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ। वर्कलोड डालता है चिल्ड्रन और यूथ पे, बर्डन डालता है, तो आंसर हो जाएगा प्लेसेस अ हैवी बर्डन ऑन द यूथ। गिव स्टूडेंट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि हैवी लोडेड है। ले एम्फोसिस ऑन इंटेलिजेंट तो उसमें लिखा ही है। प्लेसेस है लेइंग एम्फोसिस ऑन मेमोरी रेदर देन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बजाय मेमोरी पे एम्फोसिस देता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। एंश्योर दैट द पेरेंट्स पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जब सिलेबस लॉडेड है उससे इंटेलिजेंस नहीं हो रही तो डेवलपमेंट वाला तो होगा नहीं आंसर था प्लेसेस अ हैवी बर्डन ऑन द यूथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द ऑथर थिंक्स दैट authorities are more appreciative of the syllabus loaded education system. Hobbies play an important role in changing the unfortunate situation. Co-curricular activities are discouraged. Only Indians suffer from the inability to utilize leisure. तो खाली टाइम का, खाली समय का उपयोग न कर पाना, यूटिलाइज ना कर पाना, इसको सिर्फ इंडियंस तक ही है ये प्रॉब्लम, ऐसा लगता है ऑथर को। अभी हमने पढ़ा था The common problem of inability to utilize leisure time is not restricted to Indians। ये सिर्फ इंडियंस तक सीमित नहीं है, इंडियंस तक की ही प्रॉब्लम नहीं है ये, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। ओनली इंडियन सफ़र फ्रॉम इनएबिलिटी टू यूटिलाइज लेजर। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई बात की गई है पैसेज में? को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात नहीं की, हमने हॉबीज़ की बात की है, तो ये नहीं होगा आंसर। अथॉरिटीज़ आर मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम। Hobbies play an important role in changing the unfortunate situation। ऑथर को क्या लगता है? ऑथर ने ये बोला है कि जो सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम है वो इसका दोषी है, इसका कल्प्रिट है, इससे दिमाग पे जोर पड़ता है, याददाश्त पे ज़्यादा जोर देता है इंटेलिजेंस की बजाय। या फिर हॉबीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ऑथर ने पैसेज में ज़्यादा बात किस बारे में की है? बार बार किस चीज़ के बारे में बात की है, किस चीज़ पे जोर दिया है? जो इनएबिलिटी टू यूटिलाइज लेजर, खाली टाइम का सही यूज़ नहीं कर पा रहे, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर हॉबीज़ होती है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं जो फोकस रहा है ऑथर का, मैंने जो बात कहनी चाहिए हॉबीज़ की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की, आंसर हो जाएगा हॉबीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो हॉबीज़ के बारे में ज़्यादा बात की। इसका अगर टाइटल होता क्या हो सकता था? इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉबीज़, ऐसा कह सकते थे। ऑप्टिमम यूटिलाइज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, तो ऐसा कुछ होता। तो मेन जो फोकस है ऑथर का वो हॉबीज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द पैसेज टेल्स अस दैट हॉबीज़ आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। हॉबीज़ के बारे में तो अच्छा बताया, लेजर टाइम में हॉबीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है। हॉबीज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ये हो सकता है। हॉबीज़ रेक हवॉक ऑन मेंस हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हॉबीज़ ख़राब करती हैं हेल्थ और हैप्पीनेस। वहाँ पे क्या था पैसेज में कि वीकेंड्स उनके ख़राब हो रहे हैं, जैपनीज़ जो लोग हैं, हेल्थ और हैप्पीनेस उनकी ख़राब हो रही है, रेक हवॉक कर रहे हैं वीकेंड्स, क्योंकि वो टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो हॉबीज़ ये नहीं होगा। हॉबीज़ कैन टर्न अस इनटू एडिक्ट्स ऑफ कॉफ़ी, लिकर और रैमलिंग। खाली समय होने की वजह से, उसका यूज़ सही नहीं करने की वजह से लोग इन चीज़ों के एडिक्ट हो रहे हैं, हॉबीज़ ना होने की वजह से। तो हॉबीज़ की वजह से नहीं, आंसर होगा हॉबीज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये आंसर देख लीजिए यहाँ भी। वाई डू अ मेजॉरिटी ऑफ रिटायर्ड टीचर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम? बिकॉज दे डोंट हैव हैवी हॉबीज़ टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम। द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम places a heavy burden on the youth. The author thinks that hobbies play an important role in changing the unfortunate situation. The passage tells us that hobbies play a crucial role in physical and mental development. ठीक है,
होप इट्स क्लियर। और एक पैसेज करें अगले फटाफट। चलिए इसको रीड कीजिए, 2 पार्ट्स में रीड कीजिए, फिर इसको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स के बारे में है ये वैसे रिटेल ई कॉमर्स। चलिए आगे पढ़िए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? In context, the word overheads mean the tone of the passage can be described as analytical, alarmist, enthusiastic, sarcastic. Which inference is best supported by the passage? तो क्या conclusion है passage की ये पूछा। प्राइमरी पर्पस ओवरहेड्स पे क्वेश्चन है, टोन पे क्वेश्चन है और इन्फ्रेंस कंक्लूजन पैसेज। The rise of e-commerce has dramatically reshaped retail landscapes around the world. ई-कॉमर्स आने से जो रिटेल इंडस्ट्री है वो रीशेप हो गई है, उसका एक रूप नया रूप आ गया, रूप बदल गया। कंज्यूमर्स नाउ एंजॉय अनप्रेसिडेंटेड कन्वीनियंस। अब कंज्यूमर्स को अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनमैच्ड और अभूतपूर्व जो पहले उनको कन्वीनियंस जो आराम नहीं मिलता था वो मिल रहा है। कन्वीनियंस दैट इज़ विद ओनली अ क्लिक, एक क्लिक करने से वी कैन कंपेयर प्राइजेस, हम अलग अलग चीज़ों के प्राइजेस देख सकते हैं, रीड रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं एंड डिलीवर गुड्स डायरेक्टली टू देयर डोर्स, और अपने घर तक सामान मंगवा सकते हैं, गुड डिलीवर करवा सकते हैं। ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स इन कॉन्ट्रास्ट मस्ट कंटेंट विद हायर ओवरहेड्स। तो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स जो प्राचीन जो स्टोर्स होते थे उनको हायर ओवरहेड्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रेंट, यूटिलिटी, स्टाफिंग, जैसे रेंट पे करना, स्टाफ को पे करना, दैट ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन अवॉइड, और ऑनलाइन रिटेलर्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? ओवरहेड मीन्स, ओवरहेड का मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरहेड जैसे रेंट, यूटिलिटी, स्टाफिंग की स्टाफ को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट के एक्सपेंसेस, तो ब्रिक एंड मोटर स्टोर को ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो ओवरहेड मीन्स प्रॉफिट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, डिस्काउंट, आंसर हो जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब होता है कि एक्सपेंसिव करने पड़ते हैं, ठीक है। सो आंसर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक आंसर मिल गया हमें। मैनी फिजिकल शॉप्स हैव अडॉप्टेड omni channel strategies to stay competitive। तो कंपटीशन में रहने के लिए कुछ स्टोर्स ने omni channel strategies अपनाई हैं, जैसे कि इंटीग्रेटिंग देयर ऑनलाइन एंड इन स्टोर एक्सपीरियंस, ऑनलाइन और इन स्टोर एक्सपीरियंस को उन्होंने जोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर माइट ऑर्डर ऑनलाइन
or pick up in a store or use a mobile app to check real time स्टॉक लेवल्स बिफोर विजिटिंग। कैसे जोड़ दिया ऑनलाइन और ऑफलाइन को कि जैसे कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो कोई प्रोडक्ट और जाके स्टोर से पिकअप कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप पे अब रियल टाइम स्टॉक लेवल की किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक रह गया है वो चेक कर सकते हो स्टोर जाने से पहले। तो आपको ये पता होगा कि कोई प्रोडक्ट स्टोर में अवेलेबल भी है या नहीं और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, या पहले ही पता कर सकते हो स्टोर विज़िट करने से पहले ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कुछ स्टोर्स कंबाइन कर रहे हैं, omni channel strategies अडॉप्ट कर रहे हैं। However, some challenges still persist for small retailers। और जो छोटे रिटेलर्स हैं, स्मॉल रिटेलर्स हैं, उनके लिए आज भी कई चुनौतियां हैं। Because they lack the technical expertise or capital to develop user-friendly website, and excessive reliance on third-party delivery services can erode profit margins। क्या प्रॉब्लम होती है स्मॉल रिटेलर्स को कि वो इतना उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं होता, टैक्स सेवी नहीं होते, टेक्नोलॉजी का इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो वेबसाइट्स डेवलप कर सकें, और एक्सेसिव रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज। फिर वो क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से डिलीवरी कराते हैं, ठीक है, होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स की कस्टमर्स को किसी थर्ड पार्टी से कराते हैं डिलीवरी सर्विस से, और उन पर रिलायंस होने से, उन पर डिपेंडेंस होने से, उन पर निर्भरता होने से प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर किसी थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनी से वो डिलीवरी कराएंगे अपने प्रोडक्ट्स की, तो उनको भी उनका शेयर पे करना पड़ेगा, तो जिस वजह से उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। मोरेओवर, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रैपिड शॉपिंग, पैकेजिंग वेस्ट एंड इंक्रीज्ड कार्बन एमिशंस इज़ इंक्रीजिंगली अंडर स्क्रूटिनी। तो रैपिड शॉपिंग की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कार्बन एमिशंस, पोल्यूशंस की, शॉपिंग, पैकेजिंग वेस्ट, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल भी बहुत यूज़ होता है, फिर उससे पोल्यूशन होता है, ये सब प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। एज ई कॉमर्स कंटिन्यूस इस एसेंट, द मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स, जो सबसे सक्सेसफुल रिटेलर वो होंगे जो कि डिजिटल इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को कंबाइन करेंगे विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड अ पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो सक्सेसफुल वो रिटेलर्स होंगे जो कि डिजिटल इनोवेशन को, मतलब टेक्नोलॉजी को कंबाइन करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल भी हों, डिजिटल इनोवेशन भी हो, साथ में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो, ठीक है, और पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकें। तो प्राइमरी पर्पस देखते हैं पैसेज का क्या होगा। टू एडवोकेट फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल ओवर ई कॉमर्स। ब्रिक एंड मॉर्टर के को सपोर्ट किया गया था पैसेज में। नहीं, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स की तो प्रॉब्लम बताई गई थी कि उनको ओवरहेड्स, हाई फिक्स एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। टू डिस्क्राइब हाउ ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज आर बेस्ट, ये हो सकता है। टू एग्जामिन बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन मॉडर्न रिटेल, तो मॉडर्न रिटेल की अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई, फिर कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। या फिर टू एक्सप्लेन वाई डिलीवरी सर्विसेज आर हार्मफुल, ये डिलीवरी सर्विसेज हार्मफुल क्यों है। पैसेज में बात की हुई है कि एक्सेसिव रिलायंस नहीं होनी चाहिए, थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, उससे प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। लेकिन प्राइमरी पर्पस, जो मुद्दा है, पर्पस है पैसेज का, वो क्या है। सोचो प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का। ये तो नहीं होगा ब्रिक एंड मॉर्टर ओवर ई कॉमर्स, इन तीनों में से क्या होगा। डिलीवरी सर्विसेज हार्मफुल तो नहीं बताया गया, ये बताया गया कि उससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, तो ये नहीं होगा आंसर। हाउ ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज आर बेस्ट, बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन मॉडर्न रिटेल। अगर आप पैसेज देखो तो मॉडर्न रिटेल के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं, फिर बताया गया कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैपिटल का, टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं हो पाते, डिलीवरी सर्विसेज पे डिपेंड करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा टू एग्जामिन बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन मॉडर्न रिटेल। जो प्राइमरी पर्पस है पैसेज का, रिटेल की बात की गई है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की। इन कॉन्टेक्स्ट ओवरहेड मीन्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये हम कर चुके हैं। टोन क्या है पैसेज की, अलार्मिस्ट, एनालिटिकल, एंथुसियास्टिक, सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब होता है तंज कसना, एक ताना मारना, तो कुछ सरकाज़म किया ऑथर ने, कुछ तंज कसा है, ऐसा तो नहीं है। एक बात की है रिटेल इंडस्ट्री के बारे में। एंथुसियास्टिक, एनकरेजिंग टोन है, मोटिवेशनल टोन है।
नहीं। अलार्मिस्ट, क्या ये रीडर्स को जागरूक कर रहा है? ऑथर इस पैसेज के थ्रू जागरूक कर रहे हैं, अलार्म कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है टोन। जैसे अलार्म आपको सुबह सुबह जगा देता है, तो क्या जागरूक करना चाह रहे हैं पैसेज किसी चीज़ के बारे में ऑथर? तो ऐसा कुछ मुद्दा तो नहीं है जिसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए। अलार्मिस्ट टोन तो नहीं है, टोन होगी एनालिटिकल। यहाँ फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, ये रिटेल में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन भी दिया हुआ है। ई कॉमर्स कंटिन्यूस मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर वो होंगे जो डिजिटल इनोवेशन को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से जोड़ेंगे और पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा एनालिटिकल। विच इन्फ्लुएंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, क्या कंक्लूजन है लास्ट में, क्या था? ऑल रिटेलर्स विल इवेंचुअली गो फुली ऑनलाइन, सारे रिटेलर्स ऑनलाइन चले जाएंगे, ऑफलाइन बंद कर देंगे। पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस। थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस इज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल। पैकेजिंग वेस्ट हैज़ मिनिमम इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। सक्सेसफुल रिटेलर वो होंगे जो पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे, तो आंसर ही होगा पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस, ठीक है। So primary purpose of passage to examine both opportunities and challenges in modern retail. Overhead means fixed expenses. Tone, analytical. Inference, personalized experiences are key to future retail success. Thank you everyone. Thanks for watching. I hope आपको ये पैसेजेस समझ आए हों। ये ट्राई किया है कि आप समझ पाए, इंटरेस्ट ले पाए इन पैसेजेस में, क्वेश्चंस भी आपको समझ आए हों। So thank you everyone. प्रैक्टिस करते रहिए पैसेजेस की। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।